हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो आज करते हैं लास्ट क्लास जो हमारी रहती है एनिमल किंगडम की, वो है मैमल क्लास। सो मैमेलिया के बारे में आज करके ये चैप्टर जो है वो एनिमल किंगडम वो ख़त्म करते हैं। सो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था चैप्टर, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैंने साथ में ही वीडियो के बनाए हुए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और आगे की वीडियोस में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में एमसीक्यूज़ के तौर पे आए हुए हैं मास्टर कैडर में, तो उनकी अलग से वीडियो बनाएंगे। सो भी मैमल्स के बारे में करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले कि जो मैमल्स होते हैं ये सबसे यूनिक और सबसे एडवांस लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स हैं सारी फाइलम और क्लासेस में वो पाए जाते हैं। तो इनमें काफ़ी सारे फीचर्स जो थे वो काफ़ी एडवांस हो चुके थे, जैसे कि रेप्टाइल मैमल वगैरह, सॉरी रेप्टाइल्स, एव्स जो थे, इनमें जो फीचर्स थे ये उनसे भी आगे के फीचर्स हैं। ठीक है, जैसे वो चल नहीं सकते थे वो, है ना, रेप्टाइल्स वगैरह थे वो सिर्फ रेंग सकते थे, है ना, रेंग के चल सकते, क्रॉल करके चल सकते थे, जबकि जो एवीज थे वो उड़ सकते थे। तो इनके अंदर कैपेसिटी आ गई, ये चल फिर सकते हैं, भाग सकते हैं। ठीक है, तो इवन इसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी डेवलप हो गया। तो ये जो सारे अभी हैं ये मैमल्स हैं, जो इमेजेस में आप देख रहे हो, जैसे एडेड वॉक, एलिफेंट हो गया, लॉइन, जेब्रा, डियर हो गया, ठीक है, चीता, गैज़ल, बैबून हो गया, कैमल, ब्राउन बियर, ये एग्जांपल्स हैं। बट बहुत बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो मैमल क्लास के अंदर आती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पहले बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उनकी क्लासिफिकेशन को एक बार थोड़ा देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अभी सबसे पहले है मैमल्स के फीचर्स क्या हैं। तो जो मैमल्स होते हैं, ठीक है, मैमल के बारे में स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैमल की स्टडी को क्या बोलते हैं। मैमल की स्टडी को हम बोलते हैं मैमोलॉजी। ठीक है, तो जैसे इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, जैसे पीछे भी कई मतलब हैं, इसके साथ हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि कौन सी स्टडी को क्या बोलते हैं, है ना, स्नेक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, है ना। सो इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि जो मैमल्स की स्टडी है इसको बोलते हैं मैमोलॉजी। ठीक है, एंड ये मैमल्स सबसे ज़्यादा कब पाए जाते थे, इनका गोल्डन पीरियड कौन सा था, सिनोजॉइक एरिया। ठीक है, सिनोजॉइक ईरा जो था, यहाँ इस टाइम में ये सबसे ज़्यादा जो मैमल थे वो पाए जाते थे। अभी तो कुछ स्पीशीज़ की एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं बट बहुत कम, फिर भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ अभी भी हैं। ठीक है, तो सिनोजॉइक ईरा कब स्टार्ट हुआ, मीजोजॉइक ईरा के एंड में ये सिनोजॉइक जो ईरा है ये स्टार्ट हुआ, ये तब इनका गोल्डन पीरियड था। ठीक है, अभी इसके फीचर्स क्या हैं कि जो मैमल होते हैं ना ये काफ़ी एडवांस है। अभी हमने स्टार्टिंग में यही बात की कि मैमल्स काफ़ी एडवांस होते हैं। कैसे, ये वार्म ब्लडेड तो हैं ही, मतलब ये होम्योथर्मल होते हैं, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं कि अगर बाहर ठंड है तो उसी एरिया में रहने के लिए ये अपनी बॉडी में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे ताकि वहाँ पे रह सकें उस इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो वेल अडेप्टेड होते हैं, जैसा इन्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो वार्म ब्लडेड है, मतलब होम्योथर्मल है, हेयरी एंड हैव अ मेमरी ग्लैंड। स्किन इनकी हेयरी होती है। ठीक है, इनकी स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, टाइम के साथ साथ तो काफ़ी कम हो जाते हैं, बट पहले जो एनिमल्स वगैरह थे या मैमल्स उनमें ज़्यादा हेयर होती थी स्किन पे। देन मेमरी ग्लैंड फीमेल के अंदर जो होते हैं ये डेवलप होते हैं, वेल डेवलप होते हैं, ताकि मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं इनको ब्रेस्ट बोलते, तो फीमेल में ये डेवलप होने की वजह से वो अपने जो यंग वंस हैं, अपने बच्चे हैं, उनको नरिश कर सकते हैं इनके थ्रू। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन करते हैं ये मेमरी ग्लैंड। देन एंडोस्केलेटन होती है बोनी, मतलब अंदर से जो हमारे अंदर का सारे ऑर्गन्स हैं वो बोन से, बोन्स जो है उनसे कवर्ड हैं। ठीक है, चाहे वो मैमल, सारे के सारे मैमल हैं, उन सभी में ये एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होती है। तो हम जो हैं, ह्यूमन जो है वो भी मैमेलिया क्लास के अंदर ही आता है। ठीक है, ऑर्डर अलग है बट क्लास मैमेलिया ही है। सो ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट होते हैं, ये तो कॉमन फीचर है ना, कि इनमें ऑयल ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, सेबेशियस ग्लैंड बोलते हैं, और स्वेट ग्लैंड स्किन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, स्वेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है, ये बॉडी की हीट को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड जो है स्वेट सिक्रीशन करके। तो इनकी स्किन क्या है, ग्लैंडुलर है, कवर्ड बाय एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर। स्किन के ऊपर क्या होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, एंड स्किन में क्या है, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आप सेबेशियस ग्लैंड की बात हमने की, स्वेट ग्लैंड की बात की, तो ये स्किन में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर भी ग्लैंड होते हैं जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, जो कि हार्मोन्स की सिक्रीशन करती हैं। तो वो आगे जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी इनके आगे हम स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा आ जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ही आगे सिस्टम सारे पढ़ेंगे। तो ये है एनाटॉमी ऑफ मैमल। ठीक है, मैमल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अभी देखो मैमल जो हैं इनमें 4 लिम्स हैं और हिंड लिम्स प्रेजेंट हैं। पेयर ऑफ 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग बोन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये स्कल है, एंडोस्केलेटन। ठीक है, स्कल प्रेजेंट है ब्रेन को कवर करने के लिए, ब्रेन काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, सेरिब्रम पार्ट होते हैं, ऑर्बिट है आइज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये लोअर मैक्सिलरी पार्ट होता है। ठीक है, ये जॉज हैं, जॉज में प्रॉपर टीथ होते हैं, टीथ कौन से होते हैं, हिटेरोडोंट। ठीक है, सॉरी, हिटेरोडोंट होते हैं मैमल।
हेटेरोडोंट यानी कि टीथ अलग अलग तरह के होते हैं, कैनाइन्स, इंसीजर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स है ना, सारे प्रेजेंट होते हैं, चारों तरह के टीथ। देन इनका ये जो है अभी जो ये इनकी वर्टिब्रिया होती है ना, जैसे हमने पढ़ा था जब कॉर्डेट स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि जो कॉर्डेटा होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होती है नोटोकोड, वो बाद में रिप्लेस हो जाती है और क्या बनाती है वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम वर्टिब्रियास मन के बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी के मन के, तो वो है, ठीक है, उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये पहले जो होते हैं इनको सर्वाइकल वर्टिब्रियास बोलते हैं। देन इसमें आते हैं थोरैसिक वर्टिब्रिया, ठीक है, थोरैसिक के बाद लंबर वर्टिब्रिया, देन सैक्रम वर्टिब्रिया, और एंड में आते हैं सैक्रम के बाद कोकाइजियल वर्टिब्रियाज होते हैं, तो जिनमें टेल होती है उनके अंदर ये कॉडल वर्टिब्रिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर बोन्स की बात करें, ठीक है, बोन्स में क्या होती है, ये शोल्डर ब्लेड होता है यहाँ पे, ठीक है, स्कैपुला, स्कैपुला के बाद जो 4 लिम्स होते हैं उनमें ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं। ये तो रिब केज है ना, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और ह्यूमन में क्या होता है, डायफॉर्म भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये रिब केज है, स्टर्नम के साथ डायफॉर्म भी प्रेजेंट होता है। ह्यूमन बींग में तो डायफॉर्म वेल डेवलप होता है ना। साथ में ये देखो, ये तो हमने 4 लिम्स वाली, आर्म्स वाली सारी बोन पढ़ ली कि स्कैपुला शोल्डर पे होता है, ठीक है। देन ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना प्रेजेंट होती है, ठीक है। एल्बो पार्ट मेल में होता है, वो आगे पढ़ते हैं, ह्यूमन में आगे होता है, ठीक है। तो ह्यूमन के आगे देखते हैं, ये जस्ट सारे मैमल्स का है, ठीक है। तो हाथों के जो वो हिस्से होते हैं ना, हाथ जहाँ से बनते हैं और फिंगर्स बनती हैं, तो हाथों वाला एरिया होता है कार्पस, ठीक है, कार्पल्स बोलते हैं। देन मेटाकार्पल्स एंड फलेंजेस होते हैं, ठीक है, जो 4 लिम्ब होते हैं उनमें क्या होता है फलेंजेस, ठीक है। मेटाकार्पस और फलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। अगर टांगों वाले एरिया पे आए, ये पेल्विक पार्ट होता है, ठीक है, सैक्रम से फ्यूज करता है ये पेल्विक पार्ट जो प्रेजेंट होता है। इसमें कौन सी होती है, फीमर बोन होती है, ठीक है, दोनों हिंड लिम्ब में फीमर बोन। देन फिबुला और टिबिया होती हैं, ठीक है, फिबुला और टिबिया होती है। देन टार्सल्स आ गए, टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फलेंजेस होते हैं। देन तो ये तो मैमल्स में सारी हमने पढ़ लिया एंडोस्केलेटन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी पहले आते हैं कि ह्यूमन बीइंग में, यानी कि पूरे मैमल्स की ही चलो बात कर लेते हैं, इनमें क्या होता है। देखो पहले सबसे पहले आता है ब्रेन पे, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है नर्वस सिस्टम, ब्रेन। ब्रेन में क्या है, वेल डेवलप होता है। ब्रेन का साइज बड़ा होता है क्योंकि सेरिब्रम और सेरिबेलम दोनों वेल डेवलप होते हैं, ठीक है, मतलब ब्रेन प्रॉपर काम करता है। ब्रेन के साथ ही आगे ऐसे वर्टिब्रियास जो हैं वो जुड़े होते हैं और आगे पूरी बॉडी में अपने वो अटैच होते हैं, ठीक है, मतलब फंक्शन करने में हेल्प करते हैं पूरी बॉडी को। ये है ब्रेन, ठीक है, वेल डेवलप होता है पूरी तरह से, ब्रेन जो है वो डेवलप होता है। वहीं से जो नर्व्स हैं वो पूरी बॉडी में फैली होती हैं और यहाँ से ब्रेन के साथ स्पाइनल कोड जो है वो अटैच होती है, ठीक है। फिर है कि अगर रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होती है, ठीक है, प्रॉपर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर डायफॉर्म प्रेजेंट होता है जो कि ट्रंक, थोरैक्स और एब्डोमेन को अलग करता है। ये नोस्ट्रिल्स वगैरह से आगे लैरिंक्स, फेरिंक्स से पास करके ट्यूब ट्रैकिया तक आती है। ये ट्रैकिया होता है रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है। देन इसमें क्या होते हैं हेलाइन कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है, जो कि एयर मतलब अगर कम भी हो तो कोलैप्स नहीं करते, सांस लेने में हेल्प करते हैं। देन लंग्स, ठीक है, पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स के पास यहाँ पे मिड में हार्ट होता है, ठीक है, हार्ट के नीचे ये डायफॉर्म पार्ट होता है, ठीक है, जो कि सपोर्ट करता है रेस्पिरेशन में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। डायफॉर्म के नीचे वाला जो पार्ट है वो सारा एब्डोमेन पार्ट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है अगर हार्ट की बात करें, हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड ईयर जो हैं, ईयर प्रॉपर होते हैं। ईयर के तीनों पार्ट हैं एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल पार्ट जैसे पिना ऐसे बना होता है ना, पिना पार्ट बना होता है, बाहर वाली हड्डियाँ सॉफ्ट कार्टिलेज से बनी हैं। देन मिडल ईयर हो गया, ठीक है, जिसमें वो टिम्पैनिम प्रेजेंट होती है। आगे इनर ईयर कोक्लिया पार्ट जिसमें प्रेजेंट होता है, तो सारे प्रॉपर हैं, ठीक है। देन अभी इसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वेल डेवलप है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेके एनस तक पूरा है, ठीक है, सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गए, लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, ठीक है। ओके, ये है हार्ट, ठीक है। हार्ट जो है इसके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है, इस तरह से इसके 4 चैम्बर होते हैं। इनमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग रहता है इनमें, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी वहाँ पे प्रॉपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्टर्स पढ़ने हैं, उसके बाद आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे इसको। सो अभी के लिए इतना ही, आगे करते हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें माउथ से लेके एनस तक का पूरा पार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। इंजेशन होती है, ठीक है, ईसोफेगस के थ्रू फूड स्टमक तक जाता है। यहाँ पे प्रोपल्शन के बाद यहाँ पे स्टमक में केमिकल डाइजेशन होती है, एलसीएल वगैरह की वजह से फूड डाइजेस्ट होके लिवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद पैंक्रियास पार्ट आ जाता है, यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। देन ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट आ जाता है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन का। देन लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पे एनस होता है जहाँ से एलिमिनेशन हो जाती है फूड की। तो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। ह्यूमन बींग में क्या होती है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन होती है, ठीक है। ये होते हैं हेटेरोट्रॉप, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, जैसे प्लांट्स या एनिमल से। और ये क्या है, ये ओके इनमें हेटेरोडोंट होते हैं, मतलब दांत 2 तरह के, सॉरी 4 तरह के दांत होते हैं, कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर, ठीक है। और 2 बारी दांत आते हैं, हमने पढ़ा ना कि एक मिल्क टीथ होते हैं, तो एक मैच्योर्ड जो होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। तो
अभी ब्रेन बाकी के सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन्स की सिक्रीशन करती हैं। उसके बाद आता है कि इसमें क्या है, फर्टिलाइजेशन इसकी इंटरनल होती है, ठीक है। क्या होती है फर्टिलाइजेशन इंटरनल, वो कैसे, इसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो दोनों ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करवाए जाते हैं सीमन के थ्रू। फीमेल बॉडी के अंदर जब एंटर होते हैं तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन हुई। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब सीधा ये यंग वन को बर्थ करते हैं। तो यंग वन को बर्थ करने के लिए इनको क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं, ठीक है। पर कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ मैमल ऐसे भी हैं जो एग ले करते हैं, जैसे प्लेटिपस है, एग ले करता है। तो प्लेटिपस पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बार बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ऐसा मैमल है जो एग ले करता है। मैमल जो है वो एग नहीं ले करते, मैमल तो क्या है, यंग वन को बर्थ करते हैं ना, ज़्यादातर तो यही होता है। बट कुछ ऐसे भी मैमल हैं, वैसे तो बर्ड एग ले करते हैं, या बाकी के जितने पढ़े थे हमने वो एग ले करे थे। बट जो मैमल है उसमें प्लेटिपस ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एग ले करता है, ठीक है। उसकी अलग कैटेगरी है, तो उसको हम ओविपेरस बोलते हैं। तो कहते हैं विविपेरस होते हैं सारे एगलिंग मैमल को छोड़ के। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है ज़्यादातर मैमल्स के अंदर एगलिंग मैमल्स को छोड़ के, ठीक है। तो मेमरी ग्लैंड जो हैं वो डेवलप होते हैं फीमेल के अंदर, ताकि यंग वंस को नरिश कर सके। वो मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो उसी मिल्क से जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको नरिशमेंट मिलती है, ठीक है, क्योंकि वो खाना वगैरह नहीं खा सकते खुद से। ये काफ़ी मतलब हेल्पलेस होते हैं कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि ये तो हमने पढ़ ही लिया कि होमोथर्मल होते हैं ना। देन टीथ हेटेरोडोंट होते हैं, अलग अलग तरह के कैनाइन, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर टीथ होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर और भी हैं, तो एक बार देख लेते हैं। पेरेंटल केयर ये शो करते हैं ना अपने बच्चों को कि ये प्रॉपर केयर करते हैं, मतलब फीमेल बॉडी के अंदर ही जो जायगॉट बना है ना वो वहीं पे ही डेवलप होता है, नरिशमेंट अपनी मदर से ही वो लेता है, ठीक है। तो पेरेंटल केयर इसमें होती है, शो करते हैं। ये सिंगल यूरिनरी ब्लैडर है मैमल के अंदर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, सिंगल। और फोर लिम्स, हिंड लिम्स प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हाथ वगैरह हैं, बाजू है, टांगे हैं ना, अलग अलग पार्ट है, ये सीधे चल सकते हैं। देन जो वैसे इनका बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन में होता है, पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसमें देखने को मिलता है, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर किसका होता है, गॉट का 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है वो, ठीक है। एवरेज इतना होता है उसका। देन इसमें क्या है, जो एकिडना हो गया, ठीक है, या डक बिल प्लेटिपस हो गया, ठीक है। तो ये एगलिंग मैमल हैं। बाकी के जो हैं वो विविपेरस हैं, यंग वन को बर्थ करते हैं। एकिडनिया हो गया, एकिडना एंड डक बिल प्लेटिपस जो है, ठीक है, ये एगली करते हैं। उसके बाद है कि इसमें क्या है, यूरियोटैलिक एनिमल्स होते हैं। यूरियोटैलिक का मतलब यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जो यूरिकोटैलिक होते हैं वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ये क्या है, यूरियोटैलिक यानी कि यूरिया एक्सक्रीट करेंगे वेस्ट के तौर पर, ठीक है। देन इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, मतलब ब्लड वेजल्स के अंदर फ्लो करता है, कैविटीज़ में नहीं, ठीक है। फिर है कि 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब। पेंटाडेक्टाइल लिम्ब, पेंटा मतलब पांच उंगलियों वाला स्ट्रक्चर होता है ना हाथों पैरों दोनों में, ठीक है। तो पेंटाडेक्टाइल लिम्ब होते हैं 2 पेयर्स में, है ना। देन एक पैर हाथों वाला, एक पैर पैरों वाला। वेल अडेप्टेड होते हैं, जंप कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, स्विम क्लाइम सब कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इसलिए एडवांस्ड हैं ये। इसके बाद इसमें और क्या है, इसमें जो एनल पार्ट होता है ना, जो तो प्रॉपर मैमल होते हैं, जैसे कि आगे क्लासेस आएगी, सॉरी इसके ऑर्डर वगैरह आएंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि जो उनके वो इनमें एनस पार्ट जो होता है वेस्ट एक्सक्रीशन के लिए वो अलग होता है, जबकि यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट होता है। यूरिनो जेनिटल का मतलब यूरिया मतलब यूरिन एक्सक्रीट करे, एंड जेनिटल जहाँ से रिप्रोडक्शन हो सकती है, ठीक है। यूरियो जेनिटल पार्ट एक ही है, मतलब कॉमन है, यूरिन वहीं से एक्सक्रीट होता है एंड रिप्रोडक्शन भी वहीं से होती है फीमेल में, ठीक है, या मेल में। तो बट जो एनस है वो वेस्ट एक्सक्रीशन के लिए अलग है, ठीक है। क्लोका वगैरह नहीं होता इसमें, प्रॉपर एनस है, ठीक है। तो अभी ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद इसके आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन में ना इसकी 2 क्लासिफिकेशन होती हैं। तो हमने पढ़ा ना कि जो एगलिंग मैमल है वो हैं एकिडना और प्लेटिपस, ये दोनों एगले करते हैं, ठीक है। तो ये मैमल है एगलिंग मैमल, किस ऑर्डर में आते हैं, ये मोनोट्रिमाटा ऑर्डर में, ठीक है। याद रखने वाली बात है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो मोनोट्रिमाटा, क्योंकि जो हमारे मास्टर केडर का पेपर है ना उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं डालते, आपको फाइलम के बारे में, उसके जर्नल करैक्टर्स के बारे में, देन उनकी एग्जांपल्स के बारे में, है ना, कुछ उसका यूनिक फीचर है तो उसको पॉइंट आउट कर लो। तो इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आते हैं, कि बड़ा लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं डालते वो, ठीक है। तो इजी होगा पेपर। तो क्योंकि पिछले क्वेश्चंस मैंने देखे हैं तो काफ़ी इजी थे, इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपने बिल्कुल अच्छे से चैप्टर +1 +2 के ही पढ़े हों, ठीक है, तो वहीं से ही आपका मैक्सिमम क्लियर हो सकता है, ठीक है, बिना घबराए। सो अभी क्लासिफिकेशन में थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। कि जो आपको डर रहता है ना कि 80 to 85% जो पेपर है वो तो +2 में से आता है, +1 +2 में, बाकी का 15% तो बीएससी में ऐसे आएगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपका वो डर भी निकल जाए कि जो 15% वाला है वो भी साथ में क्लियर हो जाए। देन इसकी क्लासिफिकेशन में होता है कि 2 क्लासिफिकेशन है, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया, ठीक है। प्रोटोथेरिया जो है ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, मतलब पहले पुरानी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इनमें कई चीज़ें जो थी वो इतनी डेवलप नहीं थी। जैसे जो प्रोटोथेरिया होते हैं इनमें टीथ बच्चों में होते हैं बट एडल्ट में टीथ नहीं होते। देन मेमरी ग्लैंड इनमें
जो हैं मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट होते हैं उनमें टीट्स नहीं होते, टीट्स यानी कि निपल्स नहीं होते, ठीक है, यंग वन को नरिश करने के लिए। देन टीट्स जो हैं सॉरी टेस्टिस जो होते हैं मेल में वो कहाँ पे, एब्डोमेन पार्ट में, स्टमक पार्ट के पास ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब वहीं पे होते हैं, ठीक है, अलग से नहीं होते। फीमेल जो है वो एगले करती हैं, ठीक है, तभी तो एगलिंग मैमल इनको कहा गया है। एक्सटर्नल पिना इनमें एब्सेंट होता है, मतलब कान के बाहर वाले जो हिस्सा है ना वो इनमें नहीं होता है, ठीक है। इनमें ऑर्डर है एक, ऑर्डर कौन सा है, एक ही है, मतलब सुपर ऑर्डर है मोनोट्रिमाटा। मोनोट्रिमाटा में क्या होती हैं, टंग इनमें जो है वो लॉन्ग और स्टिकी होती है, एंड एग लार्ज, और टेम्परेचर इनका वेरी करता रहता है 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। बॉडी जो है वो स्पाइन लाइक सॉफ्ट हेयर से प्रेजेंट होती है, जैसे आपने एकिडनस का वो इमेज देखी है, उसमें उसके स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, सॉफ्ट हेयर बट स्पाइन जैसे दिखाई देते हैं वो, ठीक है, पूरी बॉडी कवर्ड होती है। एग्जाम्पल में एकिडना को हम बोलते हैं टैक्योग्लोसिस, ठीक है, तो याद रखने वाला है, साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। एकिडना को बोलते हैं टैक्योग्लोसिस, एंड ऑर्निथो अरिनस जो होता है इसको हम बोलते हैं प्लेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस कहा जाता है ऑर्निथोराइनकस को, ठीक है। देन ये कनेक्टिंग लिंक है किसमें, मैमल और रेप्टाइल के बीच में, ठीक है। थेरिया जो है, ठीक है, थेरिया में थोड़ा सा एडवांस फीचर है, मतलब इन दोनों का अगर कंपैरिजन देखें तो आसानी से आपको लर्न हो जाएगा। इसमें प्रोटोथेरिया प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिज्म जो थे उसमें दांत बच्चों में थे, एडल्ट में नहीं, इसमें दांत पूरी लाइफ रहते हैं। मेमोरी ग्लैंड में टीट्स यानी कि निपल्स नहीं होते, इसमें निपल्स प्रॉपर प्रेजेंट होते हैं। जो टेस्टिस होते हैं वो एब्डोमेन पार्ट में होते हैं, जबकि थेरिया में क्या होते हैं, स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होते हैं। फीमेल एगले करती है, ये सीधा यंग वन को बर्थ करते हैं, सो बीबी पेरस हैं। एक्सटर्नल पीना नहीं होता, इसमें एक्सटर्नल पीना होता है, ठीक है। तो थेरिया को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, कौन सा, पेंटोथेरिया, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया, ठीक है। पेंटाथेरिया में क्या होता है, एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे इसमें से। मेटाथेरिया ये एमएससी से आगे आगे किसी ने रिसर्च वर्क करना होता है तो उसके लिए पढ़ने पड़ेंगे, अदरवाइज यहाँ पे इतनी ज़रूरत नहीं होती है हमें, ठीक है। सो अभी करते हैं मेटाथेरिया के बारे में। मेटाथेरिया जो है इसमें कैंगरू वगैरह जो है ना वो बेसिकली आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके फीचर क्या है, जो मेटाथेरिया होते हैं इनमें मेमोरी ग्लैंड ओपन होते हैं, ठीक है, ओपन होते हैं किसमें, मार्सुपियम में। मार्सुपियम थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, मार्सुपियल्स होते हैं। मार्सुपियल्स जो हैं इनमें क्या होता है, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो इनके यंग वंस होते हैं, इनके बच्चे होते हैं वो इतने हेल्दी नहीं होते, ठीक है, इतने वेल डेवलप नहीं होते, इसलिए उनको पहले इमेच्योर कंडीशन में मदर ही जो है वो नरिश करती है। तो इनमें थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिनसे ये अपने बच्चों को अपने पास और प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। तो ओपोसम हो गया, वोम्बेट्स हो गए, कोआला हो गया, मैक्रोपॉड्स हो गए, ठीक है। ये सभी जो है मैक्रोपॉड्स यानी कि कैंगरू टाइप होते हैं, ठीक है, कैंगरू। तो ये जो है मार्सुपियल्स होते हैं, ठीक है, थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है इनमें, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप कैंगरू, ठीक है। कैंगरू का ये क्या है, मार्सुपियल होता है ये वाला, ठीक है। मार्सुपियल मतलब थैली जैसा स्ट्रक्चर जिसमें ये अपने बच्चों को रखती है। तो वहीं पे इनके जो टीट्स हैं, निपल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ताकि वहीं से यंग वन जो है उसको नरिश किया जा सके, ठीक है। तो वही उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो मेमोरी ग्लैंड हैं वो मार्सुपियम में ओपन होते हैं। देन यंग वंस इमेच्योर होते हैं बर्थ के टाइम पे, इसीलिए मदर उनको इतना केयर करती हैं, पेरेंटल केयर मिलती है। ऑर्डर इसका आता है मार्सुपियाला, तो इसमें सारे मार्सुपियल्स ही आएंगे, जैसे हमने पीछे अभी देखा ना कि कौन कौन सी एग्जाम्पल है। कोआला है, मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, कोआला, ओपोसम, वोम्बेट्स जो है, कैंगरू है, ठीक है, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो मार्सुपिया में क्या है, मार्सुपियम फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती, फीमेल में होती है। वेल डेवलप टेल होती है, पिना डेवलप होता है, बड़े बड़े ऐसे आप कान देख सकते हो इनके बड़े बड़े, है ना। तो 4 लिम्स इनके छोटे होते हैं, अगर हम इनकी फिगर देखें तो, ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, इसके 4 लिम्ब क्या हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, ठीक है, हिंड लिम्ब की बजाय 4 लिम्ब छोटे होते हैं। देन इनमें टेल बनी हुई है, ठीक है। मार्सुपियम तो हमने पढ़ ही लिया, यंग वन को नरिश करने के लिए निपल में ही इसी में ही होती है। असल में इसके 16 ऑर्डर हैं, मतलब आगे जो हैं सुपर ऑर्डर इनके 16 हैं, सब ऑर्डर जो हैं 16 हैं। तो वो सारे हमें करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, वो जिन्होंने बीएससी के एग्जाम देने होते हैं उनके लिए है। मास्टर केडर में जस्ट आपको एग्जाम्पल्स के बारे में पता होना चाहिए, क्लास तक ही उन्होंने क्लासिफिकेशन तक ही हमें बोला है करने को, ठीक है। बाकी के एग्जाम्पल हम थोड़ी कर लेते हैं आगे, मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो ये यूथेरिया होते हैं, ठीक है, यूथेरिया में प्लेसेंटल्स होते हैं, ठीक है, कैट, डॉग, इवन टोड, गैलेट्स हो गए, ठीक है, ये सारे यूथेरिया में आते हैं। तो ह्यूमन बींग का ये देख सकते हो, ह्यूमन बींग में सारे वही बोन्स हैं जो मैमल्स में पाई जाती हैं, क्योंकि ये भी तो मैमल में आते हैं ना। स्कल है, क्लेविकल बोन यहाँ पे होती है, ठीक है, क्लेविकल कॉलर बोन जो हमारे कंधे के पास होती है। देन स्कैपुला होता है, रिब्स हैं, ह्यूमरस, पीछे वर्टिब्रियाज होते हैं, रिब केज होता है, रिब्स है ना नीचे, फिर उसके बाद ये पेल्विक पार्ट आ जाता है। आर्म में क्या होता है, स्कैपुला के बाद ये ह्यूमरस होती है, देन एल्बो होता है, उसके बाद रेडियस अल्ना आगे, है ना। फिर हाथों पे कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजेस होते हैं। ये सबसे बड़ी कौन सी होती है, फीमर बोन होती है, ठीक है। एंड उसके बाद पटेला, घुटना पार्ट, एंड टिबिया, फिबुला, देन टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस होते हैं, ठीक है। ये जस्ट स्ट्रक्चर था, मैंने जस्ट दिखाने के लिए आपको लाई थी यहाँ पे। उसके बाद आता है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब जो आगे स्केलेटल सिस्टम है, आगे के टॉपिक्स उनमें वहाँ पे करेंगे डिटेल में। सो ऑर्डर इनके जिनकी हम बात करे थे 16 है, उनके नाम और उनकी एग्जाम्पल बता देती हूँ, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है, ज़्यादा चांसेस तो नहीं है, बट एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो इंसेक्टिवोरस जो होते हैं, इंसेक्टावोरा जो है उसमें एग्जाम्पल रहती है टाल्पा, ठीक है।
इंसेक्ट को, जो इंसेक्ट की तरह होते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं मेनली तो मैमल। फिर है कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा हम बोलते हैं बैट को, ठीक है, हम पढ़ते हैं ना कायरोटेरोफिली उसमें पॉलिनेशन में, ठीक है, वो बैट के थ्रू होते हैं, तो कायरोटेरोफिली है ना, कायरोटेरा से आप याद कर सकते हो, बैट होती है इसमें, ठीक है। चमगादड़। डर्मेप्टेरा जो है ये फ्लाइंग लैमर होते हैं इसमें, ठीक है। एडेंटेरा जो होते हैं एंट ईटर होते हैं, इसकी मैं आपको बाद में फिगर दिखा देती हूँ। देन फिलोपोडिया फोलीडोटा जो होते हैं उसमें आते हैं पेंगोलिन, ठीक है। पैरिस्कोडेक्टाइला जो है इसमें हॉर्स ज़ेब्रा आ जाते हैं। आर्टी एटियोडेक्टाइला होता है, कैमल, पिग और शीप आते हैं इसकी एग्जांपल में। रोडेंशिया जो है उसमें रैट या स्क्विरल जो तेज़ भागते हैं वो आ जाते हैं। लेगोमॉर्फा जो है उसमें रैबिट आ जाता है, ठीक है। देन सिटेसिया जो होता है इसमें वेल आती है, वेल जो फिश है, अभी वो फिश है बट स्पाइसिस में नहीं आती, उसके कई रीजंस हैं, जैसे उसमें प्रॉपर डायफॉर्म वगैरह प्रेजेंट होता है ना, इस ऐसे कई फीचर्स हैं। देन वो यंग वन को बर्थ करती है वेल जो है, तो इसमें ज़्यादातर उसको मैमल में रख दिया जाता है, मैमल कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। डॉल्फिन और वेल जो है। देन कार्निवोरा जो है, कार्निवोरस जो होते हैं, कैट, डॉग, लॉइन, टाइगर है ना, जो फ्लैश खाते हैं। देन ट्यूबुलिडेंटा टा देन है ट्यूबुलिडेंटा, इसमें एडरवर्क एंड हाइड्रोकॉर्डिया जो है इसमें हाइड्रेक्स एंड साइरेनिया इसमें आते हैं हेलिकोर और प्राइमेटा, ठीक है। प्राइमेट जो होते हैं, हम प्राइमेट ऑर्डर में आते हैं, ठीक है। तो मंकी हो गए या मैन हो गए, चिंपैंजीज हो गए, ये सभी प्राइमेट ऑर्डर के अंदर आते हैं। देन प्रोबोसिडा इसमें एलिफेंट आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे ऑर्डर हैं। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि लांबा है, ठीक है, सॉरी ओके, इसके आगे एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल में है लामा, ठीक है, लैरिंग्स, मोल हो गए, मंकी है, माउस, ठीक है, नावेल सॉरी, अनेक्डन हो गया, हॉर्स, ऑटर, ऑक्स, पिग, पोलर बियर, पॉर्क्यूपिन, पॉर्क्यूपिन एग्जांपल ऑप्शंस में आ जाता है पॉर्क्यूपिन के बारे में। प्यूमा है, रैबिट है, रैकून, रैट, रिनोसोरस, शीप, टाइगर, ठीक है। देन ज़ेब्रा हो गया, वॉल्फ हो गया, डॉग, विजल हो गए, वॉलरस हो गए, ठीक है। ये सारी इसकी एग्जांपल हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हो कायरोप्टेरा में बैट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। बैट अपने मतलब इसमें ना वो ये रेडार के थ्रू ना अपने जो दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है, नॉक्टर्नल होता है, रात को निकलते हैं ये, ठीक है। देन आते हैं इंसेक्टिवोरा जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। इसमें मोल्स आगे देखो, मोल्स कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है, चूहे जैसे। देन गोल्डन मोल्स गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक है। देन ये है हैजहॉग, ठीक है। हैजहॉग आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन डाल देते हैं, हैजहॉग इस तरह का होता है, ठीक है। देन ये फैमिली एरिनेसिडिया से होता है, ठीक है। श्यू इस तरह का होता है, श्यू भी आपको एग्जाम्पल के तौर पे या ऑप्शन के तौर पे डाल देते हैं, ठीक है। देन ये देखो, ठीक है, ये एंट ईटर होता है, ये वाला जो है ये एंट ईटर है, ठीक है। बस यहीं तक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा फाइलम सॉरी जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आगे इसके एमसीक्यूज करते हैं फटाफट से, ताकि हमारा एनिमल किंगडम फाइनली कंप्लीट हो जाए। बड़ा लंबा टॉपिक था और बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है। सो आगे एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। मैमीलिया जो है, अब इसके एमसीक्यू में सबसे पहले क्या कहते हैं, वेल इज इंक्लूडेड अमंग द मैमल बिकॉज ऑफ इट्स, वेल जो है वो है फिश एक तरह की, बट फिर भी उसको डालते हो मैमल क्लास में है, क्यों? पेयर ऑफ लंग्स हैं उसमें, पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, डायफॉर्म बिटवीन द थॉरक्स एंड एब्डोमेन, क्या पार्ट होता है ऐसा, तो इसमें थॉरक्स और एब्डोमेन का पार्ट जो होता है ऊपर गले वाला और पेट वाला हिस्सा, उसके बीच में डायफॉर्म पार्ट आता है। डायफॉर्म किसी और में नहीं है, ये यूनिक फीचर मैमल के अंदर ही होता है, ठीक है। सो इसीलिए इसको डालते हैं मैमल क्लास में। सो इसकी ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एगलिंग मैमल आर फाउंड इन, एगलिंग मैमल कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में। सॉरी मैं आपको ये पहले बताना भूल गई थी कि जो एगलिंग मैमल हैं वो हमने किनको कहा है, वो हमने बोला है मोनोट्रिमाटा को, ठीक है। मोनोट्रिमाटा में जैसे एकिडना हो गया या प्लेटिपस हो गया, ठीक है। तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन डी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये पाए जाते हैं। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग वेरी यूनिक फीचर इन मैमल, मैमल में क्या यूनिक फीचर पाया जाता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, रिबकेज होती है, होम्योथर्मल है, ये हीट मतलब मेंटेन कर सकते हैं, या इनमें डायफॉर्म है। तो देखो 4 चैम्बर्ड हार्ट तो क्रोकोडाइल में भी आ जाता है, एवीज में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो ये तो कॉमन फीचर है ना, यूनिक फीचर नहीं है। रिबकेज वो भी उनमें भी था, एवीज में भी था, होमोथर्मल वो भी थे, तो ये प्रेजेंस ऑफ डायफॉर्म, ये डायफॉर्म उनके अंदर नहीं था, हमारे अंदर होता है। तो मैमीलिया का ये यूनिक फीचर है ऑप्शन डी, प्रेजेंस ऑफ डायफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है डायफॉर्म इज फाउंड इन, डायफॉर्म कहाँ पे पाया जाता है, सॉरी किसके अंदर पाया जाता
आता है, क्रोकोडाइल में, कैंगरू में, ऑस्ट्रिच में कि स्नेक में? देखो स्नेक रेप्टाइल है, इसमें तो डायफॉर्म नहीं होता, क्रोकोडाइल में भी नहीं होता, रेप्टाइल है। देन ऑस्ट्रिच जो है, ऑस्ट्रिच में भी नहीं होता, ठीक है, एवीज में। तो कैंगरू में होता है, कैंगरू क्योंकि जो है ये मैमल में आता है, तो ऑप्शन बी आएगा। नेक्स्ट है ऑर्डर इंसेक्टिवोरा कम्स अंडर, इंसेक्टिवोरा ऑर्डर किस में आता है? मैमेलिया क्लास में पढ़ा, इंसेक्टा में पढ़ा, एकिनोडर्माटा फाइलम या आर्थ्रोपोड फाइलम में पढ़ा? हमने पढ़ा क्लास मैमेलिया के अंदर इंसेक्टिवोरा, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि ये इंसेक्टिवोरा ऑर्डर है तो इंसेक्टा में पाया जा सकता है, नहीं, इंसेक्ट जो है वो उसमें नहीं आता है, ये क्लास मैमेलिया के अंदर ही आता है ऑर्डर जो है, ठीक है। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एगलिंग मैमल। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, मास्टर केडर में भी 1-2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले 3-4 सालों के पेपर में। सो एगलिंग मैमल पूछे उन्होंने, बर्ड्स वगैरह या एनिमल नहीं पूछे, मैमल हैं, तो ध्यान से हमने इसको करना है कि एगलिंग मैमल कौन से हैं। मैमल तो विविपेरस है ना, एग्नी ले करते, सो कौन सा ऐसा है जो एग्ले करेगा? पेंगोलिन है, टैक्योग्लोसिस है, पॉर्कोपिन है कि या बैट है? तो इसमें टाइकोग्लोसिस है, ऑप्शन बी आएगी। टाइकोग्लोसिस हमने किसको कहा? जो क्या उसको कहते हैं, एकिडना होता है ना, एकिडना, जिसके बॉडी पे स्पाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो उसको उसका साइंटिफिक नेम है ये, ठीक है। तो वो एगलिंग मैमल में आता है, मोनोट्रिमाटा ऑर्डर में। सो उसके बाद है ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैविंग मार्सुपियम। मार्सुपियम थैली जैसा स्ट्रक्चर कौन से एनिमल्स में होता है? मोनोट्रिमाटा में आता है, यूथेरिया में, मेटाथेरिया में, कि प्रोटोथेरिया में आता है? देखो ये जो है, ये ऑर्गेनिज्म जो मेटाथेरिया में होते हैं ना, मेटाथेरिया के अंदर जो सब ऑर्डर है हमारा मार्सुपिलिया, उसके अंदर ये होते हैं, ठीक है। कैंगरू वगैरह के अंदर, कैंगरू मेटाथेरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से आप हिंट ले सकते हो, सी ऑप्शन आएगी। बैट्स बिलोंग टू विच ऑर्डर? बैट का ऑर्डर कौन सा है? कार्निवोरा है, कारोप्टेरा है, डमाप्टेरा है या सिटेसी है? तो इसकी ऑप्शन आएगी हमारी ऑप्शन बी, ठीक है। कायरोप्टेरा जो होता है, कायरोप्टेरा इस ऑर्डर के अंदर बैट आते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विदाउट टीट्स मेमरी ग्लैंड आर फाउंड इन। देखो टीट्स किस में नहीं होते, मतलब निपल किस में नहीं होते मेमरी ग्लैंड में? प्रोटोथेरिया में, मेटाथेरिया में, यूथेरिया में, कि थेरिया जो है उसमें नहीं होते? तो वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें टीट्स नहीं होते वो आते हैं प्रोटोथेरिया कैटेगरी के अंदर आते हैं, ठीक है। प्रोटोथेरिया में वो आते हैं, प्रोटोथेरिया जिसको हम जिसमें हम ये प्लेटिपस वगैरह बोलते हैं ना। तो देखो प्लेटिपस जो था ना, मेल प्लेटिपस में पॉइजनस ऑर्गन होते हैं, वो पॉइजन सिक्रीट करता है, तो थोड़ा हार्मफुल भी है, ठीक है, प्लेटिपस जो है। देन उसके बाद है ओनली पॉइजनस मैमल, ओहो आ ही गया, ओनली पॉइजनस मैमल। मैमल कोई भी पॉइजनस नहीं होते, ठीक है, स्नेक वगैरह तो पॉइजनस है बट मैमल नहीं होते ना। सो मैमल बाइट कर सकते हैं, काट सकते हैं, बट वो पॉइजन नहीं सिक्रीट करते। सो ऑर्निथो राइनिकस है, एकिडना है, गिनिया पिग है कि स्नेक है? स्नेक तो इसमें आता ही नहीं है, तो ये पहले ही निकल गया, ठीक है। देन पॉइजनस मैमल हमने पढ़ा ना, ये होता है, ठीक है। ऑर्निथो राइनिकस जो है, जिसको हम प्लेटिपस बोलते हैं, मेल प्लेटिपस होता है जो, ठीक है, वो पॉइजनस मैमल है, ठीक है। उसके बाद है मेमरी ग्लैंड इवॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल, सॉरी क्वेश्चन क्या है? ओके 11th क्वेश्चन है, मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम रेप्टिलिया। जो ऑर्गेनिजम्स जो थे, जो मैमल्स रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए, वो कौन से थे? क्रिटेशियस थे, ट्राइसिक थे, डिवोनियन थे कि कार्बोनीफेरस? सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन बी, ट्राइसिक पीरियड, ठीक है। ट्राइसिक पीरियड में रेप्टाइल्स थे, तो जो इनसे इवॉल्व हुए हैं, जो इनसे डेवलप हुए हैं, तो वो ट्राइसिक पीरियड के पास या ट्राइसिक पीरियड के एंड के आसपास होंगे ना, तो इसलिए ट्राइसिक पीरियड आएगा इसमें, ठीक है। सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज फाउंड इन। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर किन में पाया जाता है? अर्थवॉर्म में, स्नेक में, फ्रॉग में कि काऊ में? तो जो मैमल होते हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। अर्थवॉर्म, स्नेक और फ्रॉग ये तो मैमल है ही नहीं, काऊ मैमल में आता है, ठीक है, आती है गाय, तो काऊ जो है वो इसकी ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, व्हेन एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल बट इट डजंट ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर। ऐसा भी होता है, कहते हैं अगर तो एम्ब्रियो जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही डेवलप करे, इंटरनल उसको उसकी फर्टिलाइजेशन, वो डेवलपमेंट भी डायरेक्ट हो रही हो, है ना, पर तो मदर ही नरिश करती है ना उस डेवलप हो रहे एम्ब्रियो को। तो अगर फिर भी मदर से नरिशमेंट ना मिले तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या है? ओविविपेरस, विविपेरस, ओविपेरस के कोई भी नहीं। देखो ओविपेरस तो सीधे अगले करते हैं बाहर से न्यूट्रिशन, देन विविपेरस जो होते हैं उसमें सीधे यंग वन, तो मदर से नरिशमेंट मिलती है। तो उन्होंने कहा मदर से नरिशमेंट नहीं मिलती, अगर फीमेल बॉडी के अंदर भी एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो भी, तो वो होते हैं ओवोविविपेरस, ठीक है। डेवलपमेंट अंदर है बट न्यूट्रिशन उसको मदर से नहीं मिलेगी, ठीक है। सो इसकी ऑप्शन आएगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विविपेरस। कौन से विविपेरस नहीं है, मतलब कौन से अगले नहीं करते? तो मोल, प्लेटिपस, कैंगरू या श्रू? तो इसमें आएगा प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है वो विविपेरस नहीं है, वो तो एगले करते हैं, यंग वन को बर्थ नहीं करते। तो उन्होंने वो कहा कि जो यंग वन को बर्थ नहीं करते वो बताओ, तो प्लेटिपस ऑप्शन बी है। आपको सीधे ऐसे क्वेश्चन भी डाल सकते हैं और इस तरह से भी डाल सकते हैं कि फॉलोइंग मैमल ले एग, कौन सा मैमल एगले करता है? तो पॉर्कोपिन है, प्लेटिपस है, कैंगरू है कि कोआला है? सिंपल आपको पता है प्लेटिपस ही एगले करता है, तो हमने ये डाल देना, ठीक है। अगर कहीं पे
एकिडना आ जाए तो हम एकिडना को भी वो कर सकते हैं, ठीक है। एकिडना, टैक्योग्लोसस और प्लेटिपस यानी कि ऑर्निथोराइनकस, ठीक है। फिर है इन विच ऑर्डर ह्यूमन इज प्लेस्ड, ह्यूमन का ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर बोला गया है तो ह्यूमन क्लास में मिलिया में आता है, ऑर्डर इसका कौन सा है, कार्निवोरा है, रेडेंशिया है, प्राइमेट है कि कोई भी नहीं। देखो कार्निवोरा में तो आते नहीं, डॉग वगैरह होते हैं, डॉग कैट लॉइन है ना। रेडेंशिया में रैट रैबिट आते हैं, रैट आते हैं, सॉरी रैट वगैरह जो प्राइमेट होते हैं इसमें हम आते हैं, ठीक है। तो मैमल ह्यूमन जो है वो प्राइमेट ऑर्डर में आता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी। तो अभी हमारा ये फाइनली हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक वीडियो इसकी लास्ट में बनेगी, जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना मास्टर केडर के, उस पर जस्ट एक वीडियो बनानी बाकी है। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो कल अपलोड हो जाए। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।